अम्मी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे अरसलान की तरफ देखा तो दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। उसने हंसते हुए कहा कि अरे ये क्या ड्रामा है, कल तक तो बच्चा था और आज यूं। अचानक कद्वकामत में इतना संजीदा और प्राथर कैसे लगने लगा। अरसलान ने शौखी से पूछा कि अम्मी क्या मैं वाकई आपको अच्छा लग रहा हूँ। मैंने माँ वाली शफकत में उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा तुम तो वक़ार की एक अलग ही तस्वीर हो। तुम्हारी शख्सियत में एक ठहराव है जो दिल को छू जाता है। वो शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला कि शायद आप बस मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं। मैंने नरमी से जवाब दिया कि नहीं बेटा, ये सच है, वक्त इंसान को बदल देता है और तुम इस तब्दीली की खूबसूरत मिसाल हो। इसी लम्हे मैंने महसूस क्या कि ज़िंदगी ने मुझे कितनी आजमाइशों से गुजारा है। मेरा नाम सायरा है, उम्र 34 बरसों पहले मेरे शोहर काशफी एक ज़रूरी सफ़र पर गए और फिर वक्त की धूल में कहीं खो गए। इनके बाद मैंने तन्हाई, जिम्मेदारी और माँ होने के बोझ को एक साथ उठाया, अरसलान को पढ़ाया, संवारा और खुद को मजबूत बनाया। आज जब वो जवानी की दहलीज पर खड़ा है तो मेरे दिल में खुशी के साथ एक खामोश सा खौफ भी है। ये खौफ गलत नहीं बल्कि माँ की वो फितरी घबराहट है जो औलाद को दुनिया के हवाले करते वक्त जागती है। इसी कैफियत में मेरी पड़ोसन और सहेली नसरीन अक्सर मुझसे जिंदगी, मोहब्बत और रिश्तों की बातें करती है। वो हंसते हुए कहती है कि सायरा, औरत का दिल भी तो जीता जागता है। मगर मैं बस मुस्कुरा देती हूँ क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत अब एक याद है और जिम्मेदारी एक हकीकत। इस एक लम्हे में, इस एक पैराग्राफ में मेरी पूरी जिंदगी समट आई है। माँ की शफकत, औरत की तन्हाई और वक्त की खामोश रफ्तार और नसरीन की बातें अगरचे हंसी में लिपटी होती मगर मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक अधूरापन जाग जाता। मैं खुद को समझाती कि ये सब कमजोरी नहीं बल्कि बरसों की तन्हाई का असर है। अरसलान अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता, इसकी संजीदगी और खामोश मिजाज मुझे फख्र भी देता और सोच में भी डाल देता। एक माँ के लिए ये लम्हा बड़ा नाजुक होता है जब बेटा बचा नहीं रहता बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत बनने लगता है। मैं अक्सर उसे देखकर मादी में खो जाती कि कैसे मैंने उसे अकेले पाला, उसकी हर ज़रूरत को अपनी ख्वाहिश पर मुकद्दम रखा। अनही दिनों घर में एक अजीब सी खामोश करफ्त पैदा हो गई थी। ऐसी करबत जिसमें कोई गलत बात नहीं थी मगर एहसासात की शद्दत दिल को चौंका देती थी। मैं खुद को बार बार याद दिलाती कि रिश्तों की हदें मुकद्दस होती हैं और मोहब्बत की असल खूबसूरती दब्त में है। मगर दिल और दिमाग की इस कशमकश ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया और मैं पहली बार समझ पाई कि जज्बात का इम्तिहान कितना मुश्किल होता है। इन दिनों रातें मुझे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने लगे। खामोशी में दिल की आवाज़ तेज़ हो जाती है और इंसान खुद से सवाल करने लगता है। मैं अक्सर जागते हुए छत को तकते रहती और अपने आप से यही कहती कि सायरा, तुम एक माँ हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारी कुर्बानी है। मगर साथ ही ये सच भी था कि मैं सिर्फ माँ नहीं बल्कि एक औरत भी हूँ जिसने बरसों से अपने एहसासात को दबाए रखा है। अरसलान की मौजूदगी घर में एक मजबूत सहारे की तरह थी। उसका जिम्मेदार रवैया, इसकी गुफ्तगू में ठहराव और उसका ख्याल रखना मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता। मगर मैंने हमेशा उस एहसास को माँ की दुआ और फ़ख्र का नाम दिया ताकि दिल किसी गलत समझ न जाए। एक दिन नसरीन ने हंसते हुए कहा कि सायरा, कभी कभी जिंदगी हमें आईना दिखा देती है। असल कमाल ये है कि हम इसमें खुद को पहचान कर भी हद में रहें। उसकी बात ने मुझे झंझोड़ दिया। इसी लम्हे मैंने दिल में फैसला क्या कि जो भी उलझन है उसे खामोशी, वक़ार और सब्र से सुलझाना है, क्योंकि असल मोहब्बत वही होती है जो खुद पर काबू रखना सिखा दे, न कि इंसान को कमजोर कर दे। वक्त गुजरता गया और मैंने महसूस किया कि खुद पर काबू पाना भी एक इबादत की तरह होता है, जितना मुश्किल इतना ही पाकीज़ा। मैंने अपनी तवज्जो काम, घर और अपनी ज़ात की बेहतरी की तरफ मोड़ दी और अरसलान से गुफ्तगू में हमेशा वही नरमी और वक़ार रखा जो एक माँ की पहचान है। मगर अब मैं ज़्यादा होशियार थी कि अपने
जज्बात को अल्फाज या खामोशियों में हद से आगे ना बढ़ने दूं। मैंने दोबारा किताबें पढ़ना शुरू की, दुआओं में सुकून ढूंढा और ये जाना कि इंसान जब अपने अंदर के खला को सही रास्ते से भरने लगे तो दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। एक शाम उर्सलान ने मुझसे कहा कि अम्मी आप पहले से ज्यादा मुतमईन लगती हैं। इस एक जुमले ने मुझे अंदर तक खुश कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सही समत में चल रही हूँ। नसरीन भी अब बातों में संजीदा हो गई थी और कहती थी कि असल खूबसूरती इंसान के किरदार में होती है। इन्हीं लम्हों में मैंने समझा कि रोमांस सिर्फ गरबत का नाम नहीं बल्कि एहतराम, फासले और सही नीयत का नाम भी है। और यही एहसास मुझे आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बना रहा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए मेरे अंदर एक नया एतमाद जन्म लेने लगा, वो एतमाद जो खुद को संभाल लेने से आता है। मैंने महसूस क्या कि जब इंसान अपने जज्बात को पहचान कर भी इन पर काबू रखता है तो दिल में एक अलग ही सुकून इतराता है। अरसलान अब अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में मुझसे खुलकर बात करने लगा। उसकी बातों में मुस्तकबल के ख्वाब थे, जिम्मेदारी का एहसास था और एक ऐसी संजीदगी थी जिस पर एक माँ नाज ही कर सकती है। मैं उसकी बातें सुनती और दिल ही दिल में दहा करती कि उसे जिंदगी में वो सब मिले जो उसके हक में बेहतर हो। कभी कभी दिल में एक हल्की सी उदासी जरूर आती, मगर मैंने सीख लिया था कि हर ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी नहीं होता। कुछ ख्वाहिशें इंसान को सिर्फ ये सिखाने आती हैं कि वो कितना मजबूत बन सकता है। नसरीन एक दिन कहने लगी कि सायरा तुमने खुद को फिर से पा लिया है। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मुझे भी यही लगने लगा था कि मैं सिर्फ हालात का शिकार नहीं रही, बल्कि मैंने हालात को समझकर खुद को संवार लिया है। और यही असल जीत थी। आखिरकार एक दिन मैंने खुद से वादा किया कि जिंदगी को पछतावे नहीं बल्कि दरस्त फैसलों के साथ जीना है। मैंने अरसलान के लिए दिल से दुआ की कि उसे एक अच्छी हमसफर मिले जो उसकी जिंदगी में मोहब्बत, सुकून और तवाजुन लेकर आए। जब उसने मुझसे शादी का जिक्र किया तो इस बार मेरे दिल में खौफ नहीं बल्कि इत्मीनान था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि रिश्ते तभी खूबसूरत रहते हैं जब उन्हें सही नाम और सही मकाम दिया जाए। मैंने भी अपने लिए जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं रखे, बल्कि ये सोचा कि अगर कभी कोई बावकार और समझदार इंसान मिला तो मैं भी नए सफर से न घबराऊंगी। नसरीन की बात आज समझ आई कि इंसान का असली इम्तिहान ख्वाहिश में नहीं बल्कि इंतखाब में होता है। मैंने इंतखाब कर लिया था वकार, सब्र और दरस्त रास्ते का, और उसी इंतखाब ने मेरे दिल को सुकून दिया। अब मैं जब आईने में खुद को देखती हूँ तो एक मजबूत औरत नजर आती है जो माँ भी है, इंसान भी, और जिसने रोमन को कमजोरी नहीं बल्कि एहसास की खूबसूरती समझकर अपने अंदर संभाल लिया है। मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक बेहतर और साफ सफर शुरू होता है। ऐसा सफर जिसमें मोहब्बत है मगर हद के अंदर, ख्वाब है मगर ज़मीर के साथ। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है।